गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें ये एहसास होगा कि सतगुरु अपने शिष्य से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि हर बार ये सुनने में आता है कि संगत तो सतगुरु से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर हमें इस बात की खबर हो जाए कि सतगुरु हमसे कितना प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार गुरु के प्यार के आगे फीका पड़ जाएगा। क्योंकि जितना प्यार सतगुरु अपने शिष्य से करते हैं, शायद ही कोई शिष्य इतना प्यार अपने गुरु से करता हो। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हमें अपने गुरु से बहुत प्यार है, लेकिन जब बात करने की आती है तब पता चलता है कि हमारे अंदर गुरु के प्रति कितना प्यार है, गुरु के प्रति कितनी तड़प है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, बात उस समय की है जब सतगुरु दीनदयाल संगत से सेवा ले रहे थे, और उस समय भी संगत खूब बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। जगह जगह से सेवा आती थी और सभी विनम्र होकर गुरु घर की सेवा करते थे। ऐसे ही एक बार सेवा जानी थी। तो जैसे कि आजकल हम जब भी सेवा पर जाते हैं तो अपने साथ किसी न किसी को तैयार कर लेते हैं, ताकि हमारा अच्छा साथ बन जाए। तो हम अपने साथ सेवा पर जाने के लिए अपने साथी को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही उस समय एक सत्संगी सज्जन पुरुष होते थे, जिन्होंने कभी भी गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी थी। तो जब उनके पास सेवा का हुक्म आया तो उन्होंने सेवा पर जाने के लिए हाँ बोल दी। लेकिन उनके साथ उनके गांव से कोई भी जाने वाला नहीं था, उन्हें अकेले ही जाना था। तो वो अपना साथी ढूंढ रहे थे कि कोई मेरे साथ सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे साथ मिल जाएगा और अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोस के एक मित्र को सेवा पर जाने के लिए तैयार कर लिया। और जब वो सेवा पर जाने की बात उसके आगे करते हैं तो वो पहले जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उनके जोर डालने पर वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वो उसे कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे से तुम्हारा काम मेरा सतगुरु संभाल लेगा और तुम्हारी संभाल भी वो कर लेगा। तुम मेरे साथ सेवा पर चलो। अगर वहां जाकर तुझे सेवा करनी होगी तो कर लेना, नहीं तो वहां जाकर लंगर खाना और आराम करना, वो तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन तुम मेरे साथ सेवा पर चलो, क्योंकि मेरे साथ यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, तो मेरे लिए अकेले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो और पीछे की चिंता मत करो। मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ उस पर छोड़ दो। तो उसकी ये बातें सुनकर वो व्यक्ति उनके साथ सेवा पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों सेवा पर चले जाते हैं। तो वहां जाकर वो व्यक्ति भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि जब वो वहां पर जाकर देखता है कि सब लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेवा करने की प्रेरणा जाग उठती है, और दूसरे लोगों को सेवा करते हुए देखकर वो भी जोर शोर से वहां पर सेवा करने लग जाता है। तो संगत जी, वो सेवा कुछ ही दिनों की होती है। तो वो दोनों अपनी सेवा लगाकर जब वापस घर पर आते हैं, तब कुछ दिनों के बाद उसका मित्र उस व्यक्ति से कहता है कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे गुरुजी आए थे और मुझे ले जाने की बात कह रहे थे, और मुझे कहकर गए हैं कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सिर्फ इतना कहकर चले गए, और मुझे उनकी बात समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा अंतिम समय नज़दीक है। तो संगत जी, जब उसने अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनी तो वो सत्संगी दोबारा सतगुरु के पास जाता है और उनको जाकर ये सारी बात बताता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, हम इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा की है और आपके हर वचन को माना है,
लेकिन आज तक आपने हम पर तो ऐसी कृपा नहीं की, लेकिन जिसको मैं अपने साथ सेवा पर लेकर आया, उस पर आपने इतनी जल्दी कृपा कर दी। आज तक आप हमारे सपने में नहीं आए, लेकिन उसने सिर्फ एक सेवा लगाई और आप उसके सपने में आकर उसे दर्शन दे गए। और ये बात कहकर वह सत्संगी सतगुरु महाराज से रूठ जाता है और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तो उसे रूठा हुआ देखकर सतगुरु उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बड़े ही प्यार से उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, इसमें मैंने क्या किया है? मैंने तो वही किया है जो तुमने उसको कहा था। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया। याद करो, जब तुमने सेवा पर आना था और तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो तुमने उसको अपने साथ जाने के लिए तैयार किया। और फिर उससे जो बातें तुमने कही थी, तो मैंने उसी को ही निभाया है। याद करो, तुमने उससे कहा था कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वो तुम्हारी संभाल करेगा। तो भाई, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने उसको बोला था। तो जैसे ही वो सतगुरु के ये वचन सुनता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना देखकर आसपास की संगत भी उस समय इकट्ठी हो जाती है और वह सतगुरु के पांवों को पकड़कर रोता ही जाता है और केवल यही बात कहता है कि सच्चे पातशाह, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। उसे ये बात समझ आ जाती है कि इतना प्यार गुरु अपने शिष्य से करते हैं कि उसके हर एक वचन को पूरा करते हैं। तो संगत जी, सोचिए, अगर बाबा जी ने हमें नाम की बख्शिश की है और अगर वे हमसे जुड़े हुए लोगों तक की संभाल कर रहे हैं, तो वे हमारे लिए कितना करते होंगे, जिसकी खबर शायद ही हम में से किसी को हो। क्योंकि अपने गुरु की लीला को केवल वही जान पाता है जो रोजाना भजन बंदगी करता है, अपने गुरु के हुक्म को मानता है, वही इसे समझ पाता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरफ कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा सतगुरु उनकी संभाल भी वैसे ही करता है जैसे वो नाम की कमाई वाले लोगों की करता है। लेकिन हम में से किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती कि गुरु का हाथ हमारे ऊपर है। और संगत जी, ऐसा गुरु मिल पाना जो हमारे संगी साथियों की, हमारे रिश्तेदारों तक की संभाल करता हो, वो भी केवल इसलिए क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर हम खुश होकर उनको कुछ कह देते हैं, तो हमारा सतगुरु उसे भी पूरा करता है। संगत जी, ऐसे गुरु की शरण हमें मिली हुई है। तो कितने भागों वाले जीव हैं हम, जिनको इतना बड़ा सतगुरु मिला हुआ है, जिसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। तो संगत जी, इस साखी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जिसको एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिल जाती है, फिर उस सत्संगी को सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नाम की बख्शिश के समय ही उसकी चुरासी कट जाती है, उसके आवागमन का खेल खत्म हो जाता है। और फिर उस सत्संगी व्यासी के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जिसके साथ उसका प्रेम पड़ जाता है, तो सतगुरु उसकी भी संभाल करते हैं। तो इतनी कृपा सतगुरु हम पर करते हैं, तो हमें भी अपने सतगुरु से प्रेम करते हुए उनके उपदेश को मुख्य रखकर रोजाना भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।